खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। ये वही लोग हैं जब तुम हॉस्पिटल में थे मक्खियों की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि जायदाद तुम्हारे नाम पर थी। उनकी बात सुन सकते हो, अपनों की बात नहीं सुन सकते। मैं और आंटी जो कहते हैं कभी नहीं सुन सकते। कुछ कहते हैं तो बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देते हो। सॉरी सर। हेलो हेलो रजत। जी हाँ। मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि आपके पिता अब नहीं रहे। लेकिन कहीं तुम्हारी इस खुशी में मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं, सिर्फ यही सोच रहा था मैं। क्या? Look, I know I'm being a little selfish and I'm being stupid. पर क्या करूं, शायद मेरा प्यार खुद गर्ज होता चला जा रहा है। तुम्हें ये डर है कि कहीं पिता की जिम्मेदारियां याद आ गई तो ऐसा नहीं हो कि महिन को अपने पति की जिम्मेदारियां याद आ जाए। मिस्टर करण सिंह की डिफेंस लॉयर बन गई है। अगर उसे मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं है ना, तो मुझे भी मेरी जिंदगी में उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल मेधा मेरे लिए प्यार कम, परेशानी ज्यादा हो गई। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने देविका से कुछ पैसे उधार लिए, उसमें गलत क्या है? अब अगर आप मुझे कुछ 10,000 रुपया दे तो मैं देविका को अपने पैसे लौटा दूं। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुम्हें पैसा किस लिए चाहिए और ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी उधार में। तुम क्या चाहती हो कि मैं रास्ते पर भीख मांगता फिरूं? ठीक है, वही करता हूं। बनवारी कहीं छिपा हुआ है। भौजी, वो बनवारी जहां पे भी छिपा होगा, ये धरती के ऊपर ही आसमान के नीचे ही होगा ना। मेरे फैसले की वजह नीतू नहीं है। किसी एक इंसान के वजह से पूरी जिंदगी को एक अलग रुख दे देना, ये गलती मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा फैसला चाहे गलत हो या सही, लेकिन मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं जाना चाहता हूं। मैं बस अंकल आंटी को ही बताने का मौका ढूंढ रहा हूं। कलेजा ठंडा नहीं हुआ तेरा? अपने बाप को तो मार डाला, अब यहाँ क्या लेने आया है? कंफर्म करने आया है कि चाचा अभी तक पूरी तरह से मरे या नहीं। कितने अरमानों से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। तुमने तो अपने बाप। अरे जा, यहाँ क्यों बैठा है? जाकर अपनी माँ की गोद में बैठ। उस बदचल औरत ने भाई साहब को बहुत दुख दिए। अरे तुमने तो उसकी जान ही ले ली। अरे उस औरत का गंदा खून जो इसकी रगों में है। एक बेटा अपने बाप की मौत बन जाए, ऐसा ना सुना ना हो सकता है। मुझे तो कंफर्म हो गया है कि ये चाचा जी की औलाद ही नहीं है। इसकी माँ ने कहीं और मुंह मारा होगा और कह दिया होगा कि ये उसकी औलाद है। हाँ हाँ, ये किसी और का पाप होगा। आप लोग जरा शांत रहेंगे, हॉस्पिटल में और भी मरीज हैं। छोटे मालिक, अब चीता में आग आप ही को देनी है। क्या बोला? चीता में ये आग देगा? और नहीं तो क्या, बाप की बात को बेटा ही आके। बेटा? अरे ये तुम्हारे मालिक का बेटा नहीं, तुम्हारे मालिक का कातिल है। इसकी वजह से ही उन्होंने जान दी है। ये तुम्हारे मालिक का नहीं, किसी और का गंदा खून है। चिता में आग लगाने की बात तो दूर, अगर क्रियाक्रम में दूर दूर तक दिखाई दिया तो इसकी खैर नहीं। मैं पूछती हूँ, जब इसका यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है तो ये यहाँ कर क्या रहा है? ए, चल निकल यहाँ से, वरना सबका भेजा घूम गया तो तेरी जान यही निकाल देंगे। और यहाँ आसपास नजर नहीं आना। चल भाग यहाँ से, चल भाग। आराम से। हाँ, अब ये आ गया घर। यहाँ आराम से, प्यार से, इत्मीनान से बैठ जाइए। और गायनेकोलॉजिस्ट ने जो आपको पाठ पढ़ाए थे उन्हें
ठीक से याद कीजिए। एकनाथ, तुम इतना प्यार करोगे तो मैं बिगड़ जाऊंगी। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कम प्यार करो, वरना बाद में शिकायत करोगे। अब तुम्हारे से शिकायत करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। 6-7 महीने में जो छोटे बाबू आने वाले हैं ना, अब मैं इनके सामने अपनी शिकायत का दफ्तर खोलूंगा। ओह अच्छा, तो अब इससे तुम उसकी माँ की बुराई करोगे। अब मैं भी सुनूं कि क्या शिकायत करोगे। मैं कहूंगा बिटुआ, ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये इनकी बदौलत है जो हम पाप बन गए, वरना हमें तो पति बनने के लाले पड़ रहे थे। सच हो, ये तुम हो जिसकी वजह से मैं आज पति बन पाया, वरना मुझे तो किसी लड़की ने घास नहीं डाली थी। ये तो तुम थी जो फंस गई। फंस नहीं गई, फंसा दिया। अगर अपने बेटे से ये शिकायत करोगे ना, तो पता है वो क्या कहेगा? डैडी क्यों झूठ बोल रहे हो, आप तो इतने खूबसूरत हो। आवाज निकालते ही लड़कियां अपना दिल लेकर लाइन में खड़ी हो जाती है। बेटुआ, तुम्हारी आंखें तुम्हारी मां पर गई हैं, वरना अगर ये आंखें मुझ पर गई होती तो तुम्हें मेरी तरह गरीबी, पराजित सिद्धांत, हारे हुए आदर्श, इन सब का सामना करना पड़ता। ये सब बातें लेकर क्यों बैठ गया हूँ? हाँ, मैं भी बेकार की बातें लेकर के बैठ गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। रूबी प्लीज। आई प्रॉमिस एकनाथ, डॉक्टर ने जो सावधानियां बरतने के लिए कहा है उस पर मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है भाई, अब हमारा दिल तो आपका गुलाम है और हमने ये गुलामी खुद स्वीकारी। जाइए चाय बना कर लाइए। रूबी क्या हुआ? कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। रूबी क्या हो गया तुम्हें? रूबी, रूबी, ये भगवान कैसी परीक्षा लिया? रूबी, रूबी आंखें खोलो प्लीज। रूबी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? रूबी कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर सा आ गया। अरे चक्कर ऐसे थोड़ी आता है, क्या हुआ तुम्हें? ये तो आम बात है, प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता ही है ना। अरे चक्कर खाकर तुम गिर सकती थी, डॉक्टर ने तो कहा था सब ठीक है। मैं अभी डॉक्टर के पास होकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। लेकिन ऐसे कैसे इस बात को टाल दें? चक्कर खाकर तुम गिर सकती थी, तुम्हें चोट लग सकती थी, बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसी हालत में वीकनेस आ जाता है और ऐसे हो जाता है। लेकिन रूबी, डॉक्टर से कंसल्ट करने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। देखो, शाम तक रुकते हैं, अगर कुछ ऐसे वैसे हो गया तो फिर चले जाएंगे डॉक्टर के पास। रूबी, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। इतने दिनों में मैं इतना जिया हूं तुम्हारे साथ कि मुझसे तुम्हारे बिना नहीं जिया जाएगा। प्लीज अपनी फिक्र करो। तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब रिश्वत भी दे दी है, अपनी जान को चाय नहीं पिलाओगे? चीयर्स बंसल साहब, आपकी बर्बादी के लिए। ये शराब भी कम वक्त एक टेम्पररी ढाल होती है, नहीं? और हाथ में आई ये ग्लास एक टेम्पररी तलवार, और जब दोनों साथ में आए तो परेशानियां फासला बना देती हैं। अंदर जो आपके गुनाह का एहसास और गलतियों का एहसास जोर मारा करता है, वो एक पल के लिए सो जाता है।
और ऑन द टेम्पररी बेसिस एक तरह की टेम्पररी सुरक्षा का एहसास होता है, और ठीक आंख के सामने बैठी सच्चाई भी धुंधला जाती है, लेकिन सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए। जब नशा उतर जाएगा तो गलतियों का एहसास, गुनाह का एहसास, असुरक्षा, सच्चाइयां सब एक साथ दबोच लेती है। मसलन ये सच्चाई कि आपने रोनी के सामने जाकर सब कुछ बक दिया। सुनील ठीक आपके आंख के सामने मौजूद है, देखिए सुनील यहाँ है, ठीक आपके आंख के सामने। घबराइए मत बंसल साहब, मिस्टर सुनील ठीक आपके आंख के सामने मौजूद है, देखिए। अब उसी नंबर वाले चश्मे और उन्हीं पुरानी आंखों से आप देखिए, आपको सारी सच्चाइयां एक के बाद एक याद आने लगेगी। याद है आपकी रोनी से मुलाकात, याराना? मैं क्या करता? मैंने आप लोगों से मदद मांगी तो आप लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसी वक्त रोनी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने थाम लिया। मरता क्या ना करता? तो ये कर बैठे, अब उसकी वजह से भरोगे तुम बंसर। तुम्हें पता है तुम्हारी बातचीत को रोनी ने अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। अब उसके दम पर वो भद्रा ग्रुप पर कब्जा करना चाहता है। क्या? मगर उस कैसेट को लेकर रोनी तो पुलिस के साथ मेरी डील करवाने वाला था। अच्छा लगता है तुम्हारा, जो तुम्हारे लिए भाग दौड़ करेगा? बंसल बंसल बंसल, तुम्हारा दिमाग एक बेजान मांस का लोथड़ा हो गया। जो भी तुम करते हो सिर्फ उल्टा करते हो। अब अगर तुम्हारी किसी भी सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारी किसी भी बेवकूफी की वजह से भद्रा ग्रुप वालों पर जरा से भी आंच आई तो अदालत में खेतरी बम कांड का जिम्मेदार मैं तुम्हें साबित करूंगा, एंड दैट आई प्रॉमिस यू। और तुम्हें पता है रोनी ने ऑलरेडी उस कैसेट के दम पर भद्रा ग्रुप वालों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है, यानी तुम्हारा विनाश निकट आ रहा है। मगर रोनी को लेकर क्यों रो रहे हो बंसल? आजाद हवा में सांस लेते हुए बाकी जिंदगी और गुजारनी है तो उस कैसेट को किसी भी तरीके से हासिल करो। तुमने सुना है ना, वो राक्षस की जान तोते में होती थी, अब तुम्हारी जान इस कैसेट में है। ओके, have a seat. Yeah. More. Come on. Yeah, no more. May I come in, madam? Oh, hello, Mr. Rai. What a pleasant surprise. आइए. Good afternoon, मैत्री जी. Good afternoon. कहिए, आज अचानक यहाँ कैसे? रंजना देवी का बुरा वक्त आने वाला है, तो मैंने सोचा कि ये खबर मैं आपको खुद आकर दे दूं। इसका मतलब है कि आपने अपना काम कर दिखाया। मेरी तरफ से तैयारी पूरी है मैडम। अब हम जब चाहें रंजना देवी को अपनी चपेट में ले सकते हैं। Are you sure? रंजना देवी मुझ पर इतना भरोसा करती है कि मेरे कहने पर उन्होंने कुछ पुराने रॉयल फैमिली के प्रिंसेस को कांटेक्ट किया है और उन्हें अपने पुराने एंटीक्स बेचने पर भी राजी कर लिया। वो तमाम एंटीक्स कुछ रोज में रंजना देवी के यहाँ पहुंच जाएंगे। कुछ रोज मतलब कितने दिनों में? पहुंच तो कल जाना चाहिए था, पर हो सकता है आज या कल परसों में जरूर पहुंच जाएंगे मैडम। बुरा मत मानिए मिस्टर राय, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ होने के बजाय रंजना देवी के आसपास होना चाहिए था और उन पर निगरानी रखनी चाहिए थी? बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैंने सोचा कि ये खबर मैं आपके पर्सनली आपको दे दूं। तो खबर मैंने सुन ली और अब मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप उन्हीं के आसपास रहिए। हाँ ठीक है मैडम। अच्छा तो मैं चलता हूँ। थैंक यू मिस्टर राय। हाँ, हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर,
आप तो जानते ही होंगे कि 100 साल से पुराने एंटीक्स को बेचना इलीगल है। जी। लेकिन मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो कि ये काम लीगली कर रही है। कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? ये सब मैं आपको कुछ दिनों में बता दूंगी। आप मेरे टेलीफोन का इंतजार कीजिए। लेकिन आप बोल कौन रही हैं? गुड बाय इंस्पेक्टर। रंजना देवी, अगर तुमने मेरे मामा का कत्ल किया है तो फिर सजा तो भुगतनी ही होगी। तुम्हें जेल जाना होगा। मामा, आपने तो दिल खुश कर दिया। कैसी है मेरी बेटी? आपके आने से पहले कैसी थी ये मत पूछिए, लेकिन हाँ, आपके आने के बाद तो बहुत खुश हूँ और आपको खुश देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी आज तुझे एक खुशखबरी सुनाने आई। खुशखबरी? मम्मा, ये कुछ चेंज सा नहीं लग रहा, वरना हमारी लाइफ में तो ऐसी खबर मिलती नहीं है किसी भी मौसम में। ये चेंज तेरे पापा की वजह से हुई है। तेरे पापा इतने बदल गए हैं कि मैं हैरान हूँ देखकर। तेरे पापा ने नीतू से खुद बात की और नीतू की सारी परेशानियों को अपनी जिम्मेदारी बना ली। और तुझे मालूम है, वो नीतू को और मुझे एक मध्य प्रदेश में कोई पंचमढ़ी जगह है, वहां ले जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक नीतू बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक हम लोग वहीं रहेंगे। Isn't it unbelievable? वाकई वाकई ये खुशखबरी है। अरे तेरा मुंह क्यों उतर गया? तू खुश नहीं है? मैं खुश हूँ। गैरों को आपकी खुशी सुनकर जितनी खुशी होनी चाहिए मैं उतनी तो हो रही हूँ। रितु, तू कैसी बातें कर रही है? मैं ठीक कह रही हूँ माँ। गैर तो मैं उस दिन हो गई थी जब उस घर से इस घर में डोली में बैठकर आ गई थी। तू क्या अनाप शनाप बक रही है रितु? ये अनाप शनाप नहीं है मॉम, ये सच्चाई है। वरना आप यहाँ आकर मुझे इस तरह खुशखबरी नहीं सुनाती। आप मुझे ये कहती कि चलो रितु, तुम भी अपना सामान पैक करो, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। लेकिन नहीं, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। पापा ने बड़ी आसानी से और बड़े प्यार से नीतू के प्रॉब्लम्स को अपना लिया। लेकिन मॉम, क्या कभी आप लोगों ने मेरी तरफ ध्यान दिया है? क्या पापा ने या आपने मुझे एक फोन करके भी पूछा है कि रितु तुम आजकल कितने कम या कितने ज्यादा आंसू बहा रही हो? कभी नहीं मॉम। मैं आपकी दुनिया में शामिल ही नहीं हूं। मैं गैर हो चुकी हूं। What is wrong with you? Everything is wrong with me and only me. किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे ये सब कहना ही नहीं चाहिए मॉम, है ना? ये तो मेरे लिए सजा है कि मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्री के गद्दार सुनील वर्मा से शादी कर ली है। रितु, मीरा, don't talk like this. I'm sorry. नीतू की परेशानी की वजह से हम लोग नीतू की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। हमने तेरी तरफ रियली सॉरी बेटा। अच्छा तू चल, तू भी हमारे साथ चल। थैंक यू वेरी मच। सीरियसली, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए कि मैं आपसे कहूं कि मॉम आप मुझे प्लीज ये कहिए कि चलो रितु हमारे साथ चलो, और आप कहें और मैं चल दूं। मैं खुशियों की इतनी मोहताज नहीं हूं।